दोस्तों नमस्कार। तो आज मैं ये वर्लपूल वॉशिंग मशीन का पावर सप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें हमने पूरा फॉल्ट फाइंडिंग नहीं दिखाया था। शॉर्टकट में यहाँ से होता है समझाने के लिए उस टाइप से दिखा दिया था। तो आज मैं पूरा फॉल्ट फाइंडिंग करके ही दिखाता हूँ। तो ये पावर सप्लाई डेड है इसका, और यहाँ तक सप्लाई आ रहा है लेकिन यहाँ पर सप्लाई नहीं है। ये 400 वोल्ट कैपेसिटर पर सप्लाई आ ही नहीं रहा है। तो फॉल्ट फाइंडिंग अभी करके दिखाता हूँ मैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो मल्टीमीटर यहाँ कंटिन्यूटी के रेंज में लगा के रखे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, मल्टीमीटर दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया ब्रिज डायोड। पहले भी हमने वीडियो में बताया था कि ब्रिज डायोड के कारण से ऐसा होता है। तो ब्रिज डायोड चेक कर रहा हूँ। देखिए पूरा शॉर्ट ही है, पूरा बजर का आवाज़ सुन रहे होंगे आप मल्टीमीटर में। देखिए ये चारों ब्रिज डायोड, 4 ही ब्रिज डायोड शॉर्ट है इसमें। तो ये 4 ही शॉर्ट है। और यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ से एक प्रिंट भी जल चुका है तो ब्रिज डायोड शॉर्ट होने के कारण से। तो ब्रिज डायोड शॉर्ट क्यों हुआ, उसका कारण यहाँ पर है। यहाँ पर ये स्पार्क हो रखा है। यहाँ पर शायद कॉकरोच घुसा होगा या पानी वगैरह घुसने के कारण से स्पार्क होके प्लस माइनस ये 300 वोल्ट आपस में स्पार्क होके शॉर्ट होने के कारण से ये ब्रिज डायोड शॉर्ट हुआ है। ये तो ब्रिज डायोड शॉर्ट होने से तो इसका फ्यूज़ नहीं जला है, फ्यूज़ के बदले में यहाँ प्रिंट ही जल गया है। ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये प्रिंट जला हुआ है। यहाँ से यहाँ इसके अंदर जला हुआ क्वांटिटी नहीं है। तो अभी मैं ये ब्रिज डायोड बदलता हूँ, फिर आपको ऑन करके दिखाऊंगा फिर ये। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का फॉल्ट फाइंडिंग, वॉशिंग मशीन के बोर्ड का फॉल्ट फाइंडिंग संबंधी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो ठीक है, मैं आगे ये ब्रिज डायोड बदल के एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये बोर्ड इधर से दिखा दे रहा हूँ। ये वर्लपूल का बोर्ड है, और इसका ये हो गया ये फ्रंट। तो फिर से ये दिखाता हूँ आपको ब्रिज डायोड बदल के। तो ये डायोड निकाल चुके हैं। ये देख रहे होंगे 4 ब्रिज डायोड, और ये इसमें 4 नया डायोड डालेंगे अब। तो ये डायोड डाल रहे हैं इसमें। ये तो आप टेक्नीशियन होंगे तो आपको पता ही होगा, ये डायोड का सिंबल, प्लस माइनस का सिंबल मालूम ही होगा। तो ये 4 डायोड डाल के इसको एक बार पावर ऑन हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। ये डायोड से ही हो जाता है कि आगे भी कुछ ख़राबी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये डायोड डालकर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो ये भी डायोड बदल कर ही काम हो जाना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि ऐसी तो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ऐसी ठीक ही होना चाहिए। अब डायोड लगा चुके हैं, इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करके फिर इसको ये लंबा पिन को काट के फिर वो प्रिंट जोड़ के एक बार फिर आपको दिखाऊंगा कि ये इतना ही से हो जाता है या नहीं। तो दोस्तों ब्रिज डाल चुके हैं। अब एक बार इसमें सप्लाई दे के देखता हूँ। तो ये इसका ये 2 इनपुट है, एसी इनपुट, इधर का और उधर का। तो मैं अभी सीरीज में दूंगा पहले, क्योंकि कभी कभी शॉर्टिंग रहता है तो घर का एमसीबी गिरने का डर रहता है, वो शॉर्ट होके एमसीबी गिर जाता है। तो अभी सीरीज लाइन में दूंगा इसको। सीरीज लाइन में दिया हूँ। अब उसके बाद वोल्ट चेक करेंगे। अब वोल्ट चेक करके दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पर कितना वोल्ट आता है। जैसा कि पहले वीडियो में भी हमने बताया था कि उसमें बताया था, लेकिन आज करके दिखाता हूँ।
तो ये मीटर रख दिए ऊपर हम मीटर। उसके बाद मीटर को ये 1000 के रेंज में लगा दिए। उसके बाद सबसे पहले ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर पर वोल्ट चेक करूँगा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सीरीज में रखा हुआ है, इसलिए 264 वोल्ट आ रहा है। तो सीरीज को डायरेक्ट कर देते हैं अभी, क्योंकि शॉर्टिंग नहीं है। सीरीज में बल्ब जल जाता है अगर शॉर्टिंग होता तो डायरेक्ट कर दिए। और इस पर देखिए कितना वोल्ट आ रहा है। तो ये 400 वोल्ट का चेक कर रहा हूँ, तो 3 से 3 वोल्ट वही बोला था हमने पहले कि 290 से 300 वोल्ट समथिंग इस पर आना चाहिए। 3 से 3 वोल्ट आ रहा है। तो ये 3 से 3 वोल्ट इस पर आ रहा है, ये 400 वोल्ट के कैपेसिटर पर। अब हम जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर 5 वोल्ट और 12 वोल्ट आना चाहिए दो कैपेसिटर पर। तो इसको अब 50 के रेंज में लगा लेता हूँ मीटर को। तो थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा मीटर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इस साइड में 13 वोल्ट बन रहा है। मल्टीमीटर पर देखिएगा 13 वोल्ट इस साइड में बन रहा है। किसी में इस साइड में 5 वोल्ट होता है, किसी में 12 वोल्ट होता है। तो इस मॉडल में इस साइड में 13 वोल्ट है, लगभग 12 वोल्ट है वो। मल्टीमीटर में देख रहे होंगे, अगर दिखाई दे रहा होगा अच्छा से। तो ये लाइट पर थोड़ा दिखाई नहीं देता रहता है, तो ऐसे रखता हूँ मीटर एक बार मीटर को ऐसे रख के। मीटर को ऐसे रख के एक बार दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर पर देख रहे होंगे मीटर में 13 वोल्ट आ रहा है और इधर में 5 वोल्ट समथिंग होना चाहिए। तो 496 4.96 वोल्ट लगभग 5 वोल्ट ये आ रहा है। तो ये पावर सप्लाई ओके हो चुका है। ये पावर सप्लाई ओके हो चुका है। अब एक बार सेट में ये डाल के दिखाता हूँ। सेट नहीं, यहाँ तो आय का बोर्ड फ्रेम सुधा आता है फ्रेम के साथ। सेट तो घर पर ही होता है, क्योंकि टेक्नीशियन लोग लेके आते हैं बोर्ड। तो टेक्नीशियन लोग होम सर्विस से खोल के लेके आते हैं, तो बोर्ड ही लेके आते हैं ये फ्रेम के साथ ये आए के। तो एक बार उसमें डाल के देखता हूँ ये ऑन हुआ कि नहीं, तो फिर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इसमें डाल चुका है अब सेट में, ये फ्रेम में इसका आया का भी बोर्ड है। तो अब एक बार ऑन करके देखता हूँ कि क्या हुआ। ये पावर सप्लाई ही ख़राब है कि आगे भी समस्या है कुछ। तो पहले सीरीज में देते हैं, उसके बाद मेन देंगे। तो देखिए आ चुका है, ये सेट ऑन हो चुका है ये। और ये ऑन का मतलब है ये प्रेशर सेंसर वगैरह, हीटिंग सेंसर वगैरह वायरिंग होने के बाद ही ये हटेगा सेट में डालने के बाद, क्योंकि वायरिंग नहीं आया हुआ है पूरा। ये सिर्फ वही बोर्ड आया हुआ है। तो ये ठीक है, पावर का समस्या था, ऑन हो चुका है। बाकी तो ठीक है, होना चाहिए मेरे ख्याल से, चलना चाहिए। पावर ऑन हो चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।